हाय फ्रेंड्स, इवनिंग। आई एम आशुतोष गुप्ता और आज हम बच्चे के दिल के बारे में बात करते हैं। राइट, तो जो कंजेनाइटल हार्ट लीजन्स होते हैं या कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स जो होते हैं वो भी कुछ कॉमनेस्ट लीजन्स होती हैं। ठीक है, तकरीबन 1% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन को ऐसा कुछ हो सकता है। उसके लिए हम बहुत सालों से ये बताते आ रहे हैं कि फीटल इकोकार्डियोग्राफी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज एक केस के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका लेवल 2 पे ऐसा लिखा गया था एनोमली स्कैन पे कि सस्पिशन ऑफ ए वीएसडी एंड दैट इज इट, है ना। सस्पिशन ऑफ ए वीएसडी करके बताया गया उनको कि आप इको करा लीजिएगा। तो इको ट्रेडिशनली इज बिंग डन एट 24 वीक्स, राइट। एंड सो इको कार्डियोग्राफी के अंदर देयर आर सम फाइंडिंग्स दैट प्रोबब्ली वी विल टॉक अबाउट इट। एंड now this is what we are doing is assessment at 20 weeks. okay, तो अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, राइट। जो क्रक्स ऑफ द हार्ट है वो उसमें देखिए कि जो डिफेक्ट है वो बनता है और एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट की जैसे बिहेव करता है। तो और हम इसको अब आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वीएसडी है वो कहीं टॉफ का एलिमेंट तो नहीं है या डीओआरवी का कोई और एसोसिएटेड कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज तो नहीं है, जैसे कि टॉफ हो सकता है या डीओआरवी हो सकता है ना। तो ये एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट या एवीएसडी है। तो सस्पिशन ऑफ वीएसडी से सस्पेक्टेड होने की बजाय अब ये कंप्लीट एवीएसडी की तरफ है। कार्डियक जो लीजन्स होते हैं वो पेरीमेम्ब्रेनस या मस्कुलर वीएसडी जो होते हैं वो यूजुअली सामान्यतः 0.7-0.8% के आसपास हो सकते हैं। जेनेटिकली उनमें बैकग्राउंड में कोई अबनॉर्मलिटी नहीं होती है, फिर भी उसको रूल आउट करने के लिए हम एक एनआईपीटी वाली टेस्ट या इन्वेजिव टेस्टिंग कर सकते हैं डाउन सिंड्रोम को देखने के लिए। लेकिन एवीएसडी एंटायरली डिफरेंट स्पेक्ट्रम है। इसमें 30% इट कुड बी एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21, पहला। दूसरा, चूंकि वो डायग्नोसिस होने में या फिर फीटल इको तक भेजने में वो 26 वीक्स प्लस हो गई है, राइट। अब 26 वीक्स पे काउंसलिंग द लेडी टू डू द एमनिसेंटेसिस एंड वंस इट टर्न्स आउट टू बी व्हाट इफ इट टर्न्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो उसका क्या करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है। 26 वीक्स में कैसे हम एमनिसेंटेसिस करेंगे और क्या एबनॉर्मलिटी अगर आती है तो कैसे उसको मैनेज करेंगे, वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। सो द टेक होम मैसेज ये है कि फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट ओपिनियन हम फीटल इकोकार्डियोग्राफी 12-13 हफ्ते पे ही कर सकते हैं, राइट। अगर डिले हो जाता है तो 16 हफ्ते पे कर सकते हैं, सो दैट अगर कोई सस्पेक्टेड कोई कार्डियक लीजन मिलता है उसके लिए अगर हमको एमनिसेंटेसिस या इन्वेजिव टेस्टिंग या बच्चे की पानी की जांच अगर हमको करनी है तो हम 16-17 हफ्ते पे कर सकते हैं, ताकि 20-22 हफ्ते तक वी शुड हैव ऑल द रिपोर्ट्स विद अस and then we can decide whether to continue or take an irreversible call with the pregnancy, right. Suspected VSD can turn into a complete different spectrum of a complete AVSD, right. So वो पूरा पैराडाइम ही चेंज हो गया है, right. Thank you very much for your patient listening.